जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज बहुत बड़ी खुशखबरी मिली थी। मैं ये तो नहीं बता सकता कि ये वीडियो कब अपलोड होगी, बट आज ये मान के चलो कि एसएससी जीडी का जो एक नोटिस आया है, आप सब में से कई लोगों को पता चल चुका होगा, क्योंकि आप सब में से मैक्सिमम ऑडियंस वही होगी जो तैयारी कर रही होगी एसएससी। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, बाकी बताने की ज़रूरत नहीं है कि वैकेंसी काफ़ी बढ़ गई है। ठीक है, आप लोगों ने मेरा पिछला शॉर्ट देखा होगा, तो शॉर्ट्स पे मैंने बताया था कि भाई एसएससी जीडी की 39,000 से बढ़ के 56,000 हो गई है। जो भी सिपाही में जाना चाह रहा है, बढ़िया एकदम कांस्टेबल की रैंक में जाना चाह रहा है, उसके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शंस हैं। बट ये मत सोचना कि बहुत आसान होने वाला है कि वैकेंसी बढ़ गई तो मेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, देखो, सिलेक्शन उसी का होगा जो पढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब पढ़ने का मतलब क्या स्ट्रेटेजी, वो मैं इस वीडियो के लास्ट तक बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी जाने वाली है, तो देख लेना। ठीक है, क्योंकि भाई बहुत कुछ मिलने वाला है मेरे चैनल पे, क्योंकि मैं खुद ही एक एस्पिरेंट हूँ। मैं ये तो नहीं कह सकता कि भाई मेरी जैसी जो स्ट्रेटेजी वो आप अपनाओ। ठीक, मेरी जितनी भी स्ट्रेटेजी आएंगी या कुछ भी आएगा, वो भाई मेरे तरफ से। ठीक है, अगर कई लोग ऐसे हैं जो जिनको अच्छा लगता है, जैसा मैंने अगर मैंने कोई स्ट्रेटजी बताई, कई लोग ऐसे जिनको अच्छा लगता है, और कुछ मेरे को भी बताते हैं कि भाई एक काम कर, तू जो बता रहा है ये वाला पॉइंट, इसमें ये वाला पॉइंट ऐड कर। ऐसे मेरे को बताते हैं, कई लोग बताते हैं। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि भाई थैंक यू यार, बढ़िया स्ट्रेटजी, मैं भी फॉलो करता हूँ। क्योंकि भाई अब देखो, अब क्या है कि थोड़ा सीरियसनेस मेरे अंदर भी आ गई है। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में कैसे एग्ज़ाम्स निकले, एनडीए कैसे दिया क्या नहीं दिया, वो अलग की बात है। ठीक है, तो उस पे हमको ध्यान नहीं देना। अब जो टारगेट है, अब मैं टारगेट बना के तैयारी करना चाह रहा हूँ। अब टारगेट कैसा है, वीकली टारगेट है मेरा। ठीक है, तो ऐसे मैं तैयार करूँगा, और आप लोग भी वीकली तैयार करो, चाहे जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करो। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ एसएससी जीडी की वीडियो है तो एसएससी जीडी, भाई कोई भी देख सकता है। ठीक है, और सारी स्ट्रेटजी लगभग सेम रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो स्ट्रेटजीज एकदम बढ़िया चलेगी, लेकिन जहाँ भाई तुम उस महीने के अंदर घुसते हो ना, जिस महीने आपका एग्ज़ाम है, उस महीने थोड़ा सा इधर उधर मतलब कह सकते हो हिलती है, क्योंकि काफ़ी स्ट्रेटजी इधर उधर हो जाती है। तो वो तो होगी भाई, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है। ठीक, और उस टाइम पे मान लो तीन चार सब्जेक्ट की तैयारी करो, तीन चार मतलब ऐसे ऐसे कोर्सेज़ पढ़ रहे हो, अलग अलग कोर्सेज़ पढ़ रहे हो, अलग अलग एग्ज़ाम्स के। ठीक है, और तो जब एग्ज़ाम सर पे आता है तब तो स्ट्रेटेजी चेंज होती है। ठीक, तो फ़िलहाल तो ये है कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, पिछली बार भी इतनी नहीं हुई थी। अब देखो इस बार मतलब क्या है कि इस बार डर लगेगा, इस बार पेपर कैसा आएगा, कैसे क्या होगा। देखो, पहली बात तो यही लिख के रख लो कि इस बार का पेपर आसान आएगा, पिछले बार से काफ़ी आसान आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें देखना भाई बहुत टफ पेपर गया है। आप लोग देख लो, अभी जितने लोग फिजिकल कर रहे हैं उनसे पूछना, अगर आप लोग जान पहचान में चाहे जो भी, उनसे कहना भाई टफ पेपर गया है। ठीक है, तो क्यों गया है? क्योंकि देखो पहली बात तो कई सारे पॉइंट हैं उसमें कि क्या क्या हुआ है। देखो पहली बात तो एसएससी जीडी में जितने लोगों ने मान लो 50 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, इतना मेरे को ज्ञान नहीं है। ठीक है, अभी नॉलेज नहीं है, बिकॉज अभी मैंने यूट्यूब भी स्टार्ट किया है, और मैं एसएससी जीडी में इतना मतलब अभी मेरे अंदर वो नहीं है। ठीक है, मेरा टारगेट अभी एनडीए है, और बाकी जो पुलिस वगैरह के एग्ज़ाम मतलब मेन मेरा सिलेबस है। ठीक है, एनडीए और जो बाकी एग्ज़ाम्स के सिलेबस है वो टारगेट है, क्योंकि मेरी अभी ओवरऑल 18 एज हुई है। मैंने अभी इसमें एंटर किया है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो मेरे को इतना नहीं पता, बट जो पता है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखो पिछली बार का एग्ज़ाम टफ गया है, और जैसे मान लो 50 लाख लोगों ने फॉर्म भरे, ठीक, 50 लाख लोगों ने, तो 50 में से मान के चलो 15 से 20 लाख लोग थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया। समझ रहे हो? मतलब आधे से भी ज़्यादा बच्चे एब्सेंट थे, आधे से भी ज़्यादा एब्सेंट। समझ रहे हो आप? ऊपर से एग्ज़ाम भी टफ आया। अब भैया ये बताओ, क्या उनको तो ना पता था कि बच्चे ही नहीं आएंगे? कम बच्चे आए तो ऐसा हो सकता था कि वो लोग एग्ज़ाम आसान करवा दें, क्योंकि कम बच्चे थे, कट ऑफ उतनी मतलब ठीक ठाक जाएगी, और बच्चे भी इतने नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हो सारे बच्चे तो ही ना पढ़ते हैं। अब ये बताओ, 50 लाख बच्चे जो फॉर्म डालते, क्या 50 लाख लोग सीरियस होते हैं? नहीं होते। ठीक है, तो वही चीज़ है। बट उन्होंने क्या, उनको ये पता नहीं था, उन्होंने एग्ज़ाम भी टफ था, काफ़ी एग्ज़ाम टफ था। ठीक है, बट इतना भी नहीं था, हो जाता, ऐसी बात नहीं है, अगर आप कहीं से तैयारी करते हो जाता, इतना टफ नहीं था, बट ये ओवरऑल टफ था।
इस बार का देखो भाई एग्ज़ाम आसान जाएगा, क्योंकि अब एसएससी जीडी वालों को पता चल चुका है कि इसमें जो बंदे हैं जितने भी, उनकी वो लोग तैयारी कम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आना नहीं चाह रहे हैं कई लोग। देखो कहाँ भाई एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं। ठीक है, क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि भाई कहीं ना कहीं उनका आने का मन नहीं है ना। वो लोग विचार नहीं बना रहे कि भाई मेरे को एसएससी जीडी देना। वो कहीं और जा रहा है, दिल्ली पुलिस में जा रहा है, दूसरे एग्ज़ाम्स में जा रहा है। ठीक है, तो उनका तो मतलब शिफ्ट हो रहा है ना दूसरे एग्ज़ाम्स में। तो इस बार देखो भाई एसएससी जीडी वाले भाई तुम लिख के रख लो, पिछले बार से काफ़ी आसान जाएगा, काफ़ी आसान होगा एग्ज़ाम। और ठीक ठाक देखो बच्चे इस बार, मेरे को लग रहा है कि बच्चे आएंगे, क्योंकि देखो इस बार वैकेंसी बढ़ाने का सबसे बड़ा पॉइंट ये भी हो सकता है कि पिछली बार बच्चों ने पहली बात तो एग्ज़ाम ही नहीं दिए भाई, हद से ज़्यादा। मतलब कुछ समझ सकते हो भाई, इतने ज़्यादा बच्चों ने 60-70% बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिए। तो इस वजह से हो सकता है कि इस बार काफ़ी आसान पेपर होगा, और होगा, लिख के रख लो। और वैकेंसी को देख के बच्चे इंक्रीज़ हो सकते हैं, इसीलिए वैकेंसी को बढ़ा के डाला है, ताकि बच्चे जो पिछली बार नहीं एग्ज़ाम दिए थे इस बार थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होके दें। ठीक है, बट ये मत सोचना कि इतना आसान होने वाला है, क्योंकि देखो इस बार कंपटीशन तो बढ़ेगा, ये बात आप लिख के रख लो। तो भाई उस तरीके से तैयारी भी करना, नंबर भी अच्छे लाना। कुछ लोग इनमें ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, बट किसी ना किसी कारण से फिज़िकल या मेडिकल में बाहर होके दोबारा देंगे भाई, तो उनकी तैयारी तुमसे लाख गुना अच्छी होगी, क्योंकि उनको भाई आपकी तरह सिलेबस नहीं कंप्लीट करना, उनको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में भी वो यही सोचेंगे ना कि अरे यार सब सिंपल है, बढ़िया एकदम, सब बढ़िया मॉक वॉक लगा रहे, सब अच्छे अच्छे नंबर आ रहे हैं। ठीक है, उनकी एकदम परफेक्ट तैयारी, वो कहीं और भी कर रहे होंगे। ठीक है, बट आपको उनसे आगे निकलना है अगर पहले अटैम्प्ट में चाहिए। तो बस यही मेरे को बताना था। बाकी स्ट्रेटजी वगैरह का मैं बताऊँ तो देखो, अभी फ़िलहाल कर्मा बैच आ रहा है, कई लोगों को बैच के रिगार्डिंग मैंने कुछ जो फ्री बैचेस दे सकता था वो मैंने फ्री बैचेस दे दिए थे। पुराने पुराने जो भी थे मैंने दिलवा दिए थे सारे। ठीक है, और मेरे पास देखो टेलीग्राम पे आप मेरे से ज्वाइन हो सकते हो, क्योंकि देखो मैं भी तैयारी करूँगा, अभी एनडीए की करूँगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एनडीए क्या पता कर रहे हूँ। तो जो भी भाई देखो, जितने भी ऑडियंस में से जो भी एनडीए की तैयारी कर रहा है, मैं उसको यही बोलूँगा कि भाई टेलीग्राम पे आ जाओ। टेलीग्राम पे आके आप लोग मैसेज कर सकते हो, ग्रुप पे जो कुछ भी बताना है बता सकते हो। मेरा जो ग्रुप है वो हमेशा खुला रहता है। ठीक है, कोई भी आ सके वहाँ पर मैसेज कर सकता है। मेरा जो मेन चैनल है ना टेलीग्राम पे, उसके अंदर ग्रुप है, तो उस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करना, तभी आप लोग मैसेज कर पाओगे। ठीक है, और चैनल को तो सब्सक्राइब अपने आप कर ही लोगे ही। ठीक है, और व्हाट्सअप पे तो ज्वाइन होना ही, क्योंकि जितने भी अपडेट्स वगैरह होते हैं वो व्हाट्सअप पे भी मिल जाते हैं। और यही बात अगर एसएससी जीडी की, तो कुछ लोगों ने कर्मा बैच लिया होगा, कर्मा बैच सबसे बढ़िया है। बट कोशिश करना, देखो कर्मा बैच देखो लास्ट तक जाएगा, आप लिख के रख लो, लास्ट तक लगभग चला ही जाएगा। तो ये मत सोचना कि भाई लास्ट तक जाएगा उसके बाद रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। भाई देखो, आप पढ़ाई के साथ साथ अगर आप लोगों ने मन बना ही लिया ना कि एसएससी जीडी करना है, तो कर्मा बैच के साथ साथ भाई जो टाइम मिले उसमें आप रिवाइज़ करो, बहुत अच्छे से रिवाइज़ करो। ऐसा रिवाइज़ करो कि मतलब अगर आप इधर उधर कहीं खेल रहे हो, या मम्मी ने या किसी आपके किसी कज़िन ने या किसी भाई बहन ने अगर कॉपी उठा के पूछ लेना कोई सवाल, तो आप कर सको। ऐसी तैयारी होनी चाहिए, बिना देखे आपको पता होना चाहिए, तभी आपका हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी रिवाइज़ का ऐसा कैसे होगा? रिवाइज़ तभी होगा ना, हर हफ्ते उठा के देखो, हर हफ्ते। जैसे इस हफ्ते क्या पढ़ा, पूरा सैटरडे संडे रिकॉल करो, फिर अगले जो सैटरडे संडे आए उस दिन उस हफ्ते का तो करो ही करो, इस हफ्ते का भी करो। क्योंकि देखो जो पुराना रिवीजन हो, पुरानी चीज़ होगी ना, वो उसको रिवाइज़ करने में फिर बार बार करने में टाइम नहीं लगेगा। वो आप ऐसे करोगे, ठीक ठीक ठीक, ऐसे पन्ने पलटाते रहोगे। जो नया नया आपने पढ़ा होगा अगले हफ्तों के, जो नए नए हफ्तों के जो पढ़ोगे आप आगे का, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि वो आपने नई नई चीज़ें पढ़ी तो उसको याद करने में टाइम लगता है। बट जो पुरानी चीज़ें बार बार हर हफ्ते पढ़ते चले आ रहे हो, बढ़ाते चले जा रहे हो, तो वो आप नहीं बोलोगे, और एक टाइम के बाद वो एकदम रट जाएगी। आप लिख के रख लो। ठीक है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी ईजी होते हैं, वो ईजी बनाए जाते हैं। ठीक है, अगर सारे ही टफ़ होते ना, तो जो कट ऑफ इतनी ऊपर ऊपर जाती है, ठीक है, इतने लोगों की, तो ये जाती ना, बिल्कुल ना जाती। ठीक है, कई लोग आप देखो, कई लोग नॉर्मली हैं भाई, अपना खेल खाल रहे हैं, सब अपना दोस्ती निभा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं भाई, मज़े कर रहे हैं बढ़िया। वो भी पास आउट हो रहे हैं, सब कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे जो एकदम सीरियस है, घर पे बैठे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं दिन भर, ये वो सीरियस नहीं, वो भी सीरियस हैं, बट उनका नहीं हो पाता है।
तो भाई देखो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप पढ़ो, आप देखो 7-8 घंटे पढ़ो, कोई कौन कह रहा है यार, ऐसा मत सोचो, ठीक है। अगर जो अभी 18 के हुए हैं या 17 के हैं भाई, आराम से भाई अपना पहले सिलेबस कंप्लीट करो, ठीक है, उसके बाद करो। अब देखो कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, दीवानजी बैच या कोई भी बैच ले भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि RWA, देखो मैंने RWA को मैं जानता हूँ अच्छे से, क्योंकि मैंने बैचेस लिए हैं, वो अच्छा पढ़ाते हैं, पूरी टीम मस्त है, ठीक। तो ये मत सोचना कि भाई मैं RWA के मतलब पक्ष में बोल रहा हूँ, सिर्फ RWA भाई। देखो कोई भी बैच लो भाई, मैं सबकी देखता हूँ। आदित्य रंजन सर हैं, ठीक, रैंकर्स गुरुकुल के, और करियर विल के देखो राकेश सर हैं, कई लोग हैं, उनकी भी मैं देखता हूँ वीडियोस, उनको भी काफ़ी पसंद करता हूँ, ठीक है। उनकी स्ट्रेटेजी वीडियोस जो आती है और पॉडकास्ट आते मैं देखता हूँ, ठीक है। बट देखो मैं ये नहीं कह रहा कि बैच लो, मैं परफेक्ट मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे आपने कहीं से भी कोई भी बैच लिया, पेड बैच लिया, ठीक है, और मान लो यूपी पुलिस का लिया, ठीक। तो देखो एक चीज़ याद रखना कि यूपी पुलिस का जो बैच है ना, अगर आप लोगों ने लिया है तो भाई SSC GD का कर्मा बैच या SSC GD का कोई भी बैच मत लेना, गारंटी दे रहा हूँ मत लेना। अगर आप लोगे आप खुद पछताओगे, आप देख लेना। अगर आप दो दो कॉपियाँ बना रहे हो, यूपी पुलिस की अलग, SSC GD की अलग, ठीक है, तो आप खुद देख लेना सिलेबस उठा के, कुछ अलग नहीं मिलेगा, सब सेम मिलेगा, ठीक है। बस ये है कि ऐसा यूपी पुलिस में यूपी GK और कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो अलग से पढ़ने पड़ते हैं, SSC GD में नहीं पढ़ने पड़ते। और दोनों का अगर सिलेबस आप कंपेयर करोगे ना, तो SSC GD का कम है, क्योंकि उसमें कुछ सब्जेक्ट नहीं है और यूपी पुलिस में ज़्यादा है, ठीक है। और यूपी पुलिस आई थिंक ज़्यादा मार्क्स की आती, 300 नंबर की यूपी पुलिस की आती है। SSC GD का आई थिंक 100 या 160 ऐसा नंबर होता है। क्लियर मैं नहीं बता सकता, मेरे को जितना आइडिया मैं उतना बता सकता हूँ। अब ये क्योंकि देखो अभी तक फ़िलहाल तो किसी ने ये नहीं कहा है कि भाई तेरे को नॉलेज नहीं है, तू ऐसे ऐसे कह रहा है। भाई देख, अगर देखो मैंने आपसे साफ साफ कह दिया है, अभी तक मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मैंने फालतू की या गलत बताई हो, सब सही बताई है, क्योंकि मेरे को वो चीज़ पता है। और जो चीज़ नहीं पता वो मैं बता ही नहीं रहा हूँ, समझ रहे हो। अभी मैंने साफ साफ आपसे बोल दिया कि मेरे को नहीं पता मार्क्स कितने का होता है अच्छे से, तो मैंने नहीं बताया, ठीक। बाकी जितनी पुरानी चीज़ें मैंने बताई, इंक्रीज़ हुआ, स्ट्रेटेजी, ये सब तो भाई रियल है ना, ये सब तो भाई सही है ना। तो भाई मैं एकदम जो मेरे को आइडिया है मैं वही बताऊँगा, ठीक है। जितना मैं सीख रहा हूँ, देख रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। और देखो मैंने खुद यूपी पुलिस का बैच ले लिया, दीवानजी बैच ले लिया मैंने। किताबें भी मैं 10 मई को जो RWA की आई वो लूँगा और उसकी प्रैक्टिस करूँगा। यही प्रैक्टिस नॉर्मल चलेगी। देखो इस बार ये मेरा टारगेट नहीं कि पुलिस का निकाल ही लेना, ये वो, मेरा टारगेट तो सेम NDA है। बाकी ये रहेगा ना कि मैं धीमे धीमे करके कोर्स कंप्लीट कर लूँगा। तो कोर्स कंप्लीट करते करते क्या होगा कि यूपी पुलिस की पहले आएगी वैकेंसी, तो यूपी पुलिस तक का मेरा कोर्स लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर होगा तो मैं SSC GD दे दूँगा, ठीक है, ऐसा भी कर सकता हूँ, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस मेरे को बस यही बताना है कि आप कोई भी तैयारी करो, SSC GD करो, SSC CHSL करो, दिल्ली पुलिस की तैयारी करो, ठीक है, और जितने भी एग्ज़ाम्स हैं भाई सब में तैयार हो जाएगा यूपी पुलिस का, ठीक है। यूपी पुलिस सब में तैयार हो जाएगी, ठीक है। यूपी पुलिस में कुछ चीज़ें बस अलग से यूपी के लिए पढ़नी पड़ती है, क्योंकि स्टेट एग्ज़ाम है, तो यूपी के लिए तो पढ़ना पड़ेगा ही, जैसे यूपी GK हो गया, ठीक है। तो कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ती है अलग से, बाकी SSC GD इन सब में नहीं है ऐसा। इन सब में बस वही रीजनिंग है, GK GS है, मैथ्स है और हिंदी इंग्लिश है, दोनों में से कोई एक चॉइस है। और कुछ कुछ में कंप्यूटर हो जाती है जैसे दिल्ली पुलिस में, ठीक है। बाकी बस यही है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि यूपी पुलिस का अगर आपके पास है तो आप SSC GD का कोई भी बैच मत लेना, नहीं तो पछताओगे, समझ रहे हो। क्योंकि 640, 700, 800 लगभग इतने तक के हर जगह बैचेस मिलते हैं, सस्ते मिलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट मत लेना, ठीक है। कई लोग ऐसे भी होंगे मेरे भाई बहन जिनके पास पैसे की दिक्कत होगी, तो मैं साफ साफ भाई राय दे रहा हूँ, ठीक है। आप यूपी पुलिस की तैयारी एकदम शिद्दत से कर लो। उससे क्या होगा कि पहले आप यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दे दोगे। यूपी पुलिस के जब एग्ज़ाम दोगे ना, तो आपको एक जो मिरर होता है ना वो आपको दिखाई देगा, और आपके पास एक और ऑप्शन ये रहेगा कि देखो यूपी पुलिस के साथ साथ जेल वार्डर अलग से आएगा, ठीक है, उसका फॉर्म अलग से आएगा, एग्ज़ाम भी अलग से होगा, तो आप उसको दे दोगे। मान लो उसमें भी नहीं हुआ तो आपके पास 1-2 महीने रहेंगे, ठीक है, 1-2 महीने रहेंगे, उसमें आप अच्छे से प्रैक्टिस करके SSC GD निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। तो यूपी पुलिस को लेके चलो, और यूपी पुलिस का अगर आपके पास बैच है तो बैच से यूपी पुलिस की तैयारी शिद्दत से करो। और करंट अफेयर्स की जो मैंने जो रोज़ पत्रिका वाली बुक्स वगैरह थी वो मैं पढ़नी शुरू कर दी है थोड़ी बहुत, और मैं पूरी
जो भी डिटेल रिव्यू होगा मेरा कैसा क्या है वो मैं देने की कोशिश करूँगा। बिकॉज कई लोग ऐसे हैं जो सुबह सुबह 6 से 7 बजे या 6:30 बजे सुबह सुबह ज़्यादातर जितने भी चैनल्स होते हैं ना उसमें करंट अफेयर्स आते हैं, ठीक है। और करंट अफेयर्स के कई लोग नोट्स भी बना रहे, तो नोट्स बनाते रहो करंट अफेयर्स के अलग से स्पेशली। और उसको याद भी करना पड़ता है, हमेशा याद करना, क्योंकि क्या भरोसा भाई किस साल का कहाँ से आ जाए करंट अफेयर ना। तो जो मैंने बुक ली थी वो उसका जो रिव्यू है मैं जल्दी देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि और थोड़ी वीडियो जल्दी आएगी, ठीक है। आप लोग चिंता ना करो जैसा होगा। बाकी बस यही मेरे को बताना था। और कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी अगर दिक्कत हो, आप मेरे से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी मेरे को मैसेज कर सकते हो जो भी दिक्कत हो। और कई लोग बैच बैच कर रहे थे भाई, देखो अब भाई बैच मत बोलो यार, ठीक है, क्योंकि बैच मेरे पास अवेलेबल है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अगर आप लोग नीचे बोलोगे कि गुरुजी सर ये भाई क्या कर रहे हो यार। मैं कब से गुरुजी हो गया आपका, कब से सर हो गया, मैं आप ही की तरह हूँ, एस्पिरेंट हूँ, ठीक है। मेरी अभी हाल ही में 18 एज हुई है, ठीक है। तो मैं मेरे को खुद ही गुरुजी की सलाह लेनी चाहिए, ठीक है। सो ऐसा मत करो यार, ठीक है। भाई भाई हो, ठीक है, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो। कई लोगों को टेलीग्राम ही नहीं खोलना आ रहा है, तो भाई मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता यार। भाई ये बताओ, यूट्यूब मेरा जो नीचे देखो जो मतलब वीडियोस है, ये जो वीडियो आप चला रहे हो जब सीधा करके ऐसे फ़ोन चलाते हो तो वहाँ सब्सक्राइब का ऑप्शन आता है, मेरी फ़ोटो लगी रहती है उसमें, जैसे ही घुसते हो तो प्रोफाइल खुल जाती है। प्रोफाइल खुलते ही ऊपर देखो, क्लिक जैसे ही करोगे अबाउट सेक्शन पे, तो अबाउट सेक्शन पे देखो बायो आता है। बायो पे मेरा पूरा सारी डिटेल वगैरह, नीचे देखो लिंक दिए, 3 लिंक दिए, एक टेलीग्राम का, एक इंस्टाग्राम का, एक व्हाट्सअप का। तीनों लिंक क्लिक करके हर जगह ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। हर जगह ज्वाइन हो जाओ, डीएम कर सकते हो, कहीं पर भी मैसेज कर सकते हो तीनों लिंक से। आप व्हाट्सअप पे कर तो नहीं सकते, बट व्हाट्सअप पे डेली अपडेट्स आते रहते हैं, ठीक है। तो ज्वाइन तो हो ही जाना। इंस्टा पे आप कर सकते हो फॉलो करके, और टेलीग्राम पे आप सब्सक्राइब करके कर सकते हो डीएम वगैरह, ठीक है। और मैं आपका बिल्कुल जवाब दूंगा, बिकॉज देखो हमारी ऑडियंस इतनी बड़ी नहीं है कि मतलब जवाब ना दे सकें, ठीक है। इतनी बढ़िया 50 सब्सक्राइबर होने वाले बहुत पास हैं, ठीक है। तो ये सब आपका प्यार है भाई, ये 1 महीने के अंदर अंदर हो गया, ठीक है। मेरे कहाँ भाई 2 से 3 सब्सक्राइबर थे, 50 सब्सक्राइबर कर दिए, वो भी 1 महीने के अंदर। हाँ ये कि कई लोगों के 1000 2000 3000 हो जाते हैं, बट देखो मैं इतना बड़ा घमंड नहीं है, ठीक है। मेरे को जेन्युइन ऑडियंस चाहिए, ये नहीं कि 1 करोड़ ऑडियंस बना ली फालतू के, ठीक है। और व्यूज़ तो आ ही नहीं रहे हैं, 1000 2000 आ रहे हैं, क्या करना मेरे को 1 करोड़ की ऑडियंस लेके। भाई जितने हैं बस उसी में मेरे को प्यार चाहिए, ठीक है, वही मेरे को चाहिए, और कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग काफ़ी हो, ठीक है। तो जितने भी 40 50 हैं सब देखो टेलीग्राम पे भी ज्वाइन है, आप भी ज्वाइन हो सकते हो, आपस में बात कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो, कोई भी अगर डाउट हो आपस में शेयर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि सारे जितने भी बंदे हैं सब सरकारी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, और सब एक दूसरे को बस यही चाहते हैं कि भाई सबका हो जाए, ठीक है। और अगर हमारे ग्रुप में रह के अगर हमारे में ही सही किसी एक का होगा भाई, कितना भला होगा, खुद सोचो। मेरा तो होगा ही होगा, आप लोगों का भी होगा, क्योंकि हम लोगों की एक कम्युनिटी बन जाएगी, एक ग्रुप बन जाएगा अपना, कि भाई चलो हमारा एक ग्रुप बना, और हमारे ग्रुप से भाई 3 4 लोग सेलेक्ट हुए, कौ ही सेलेक्ट हो गए, 50 60 100 जितने भी होंगे हमारे, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है ना, तो बस। और भाई ऊपर वाले पे बिल्कुल भरोसा रखना, जो होगा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, जो किस्मत मिल गया है वो होगा। बट ये नहीं कि भगवान के चक्कर ही में बैठ गए, सब कुछ करो, पूजा पाठ सब कुछ करो, भगवान का नाम लो, सब कुछ करो, बट भाई हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए लास्ट तक मत भागना, जितना जल्दी हो सके खींच लो। और पेड बैच भाई देखो एक चीज़ बता रहा हूँ, आज के टाइम पे पेड बैच कुछ नहीं भाई, पेड बैच लेके भी कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप सिलेबस अच्छे से कंप्लीट ना करो और रिवाइज ना करो। क्योंकि भाई पेड बैच में सिलेबस लास्ट तक खींचते हैं, ठीक। और उसमें आप लास्ट तक जाओगे, फिर उसके बाद आपको कई लोग ऐसे होंगे जो पेड बैच में से वीडियोस देख रहे रिवाइज कर नहीं रहे हैं, और लास्ट में फिर रिवाइज करने बैठोगे तो आप जब जो 300 वीडियोस जो इकट्ठी हो जाएंगी और उनके जो नोट्स होंगे 3 3 4 4 रजिस्टर भरे होंगे, क्या आप रिवाइज कर पाओगे लास्ट टाइम पे? नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए तो अगर आप लोग पेड बैच ले रहे हो तो आप साथ ही साथ रिवाइज करते चलो, जो मैंने बताया ना हफ्ते वाला, कि इस हफ्ते ये पढ़ लो, अगले हफ्ते दोनों पढ़ना, इस हफ्ते का भी और बाद वाले हफ्ते का भी, तो ऐसे ऐसे करते रहना, तब आपका होगा सिलेक्शन। नहीं तो भाई सॉरी, फिर मुश्किल ही है, क्योंकि मैं भी देखो कंफर्म नहीं बता सकता, बट मुश्किल है, आप खुद ही सोचो यार, ठीक है। सिलेक्शन ऐसे नहीं होता, आप सिलेक्शन में किसी का भी पॉडकास्ट में देखो वीडियो,
उनको तब तक अभी भी याद रहेगा, वो उनको हमेशा याद रहेगा वो चीज़ें जो उन्होंने पढ़ी है, तभी उनका सिलेक्शन होता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो भाई यूपी पुलिस का इतना वास्ट सिलेबस है भाई, इतना तगड़ा सिलेबस है। ठीक है, नहीं हो सकता। ठीक है, सो हो जाएगा। बस चिल मार के तैयारी करो, और जितना जल्दी हो सके, अगर आप लोगों के पास पेड बैच नहीं है ना, बहुत फ़ायदा है आप लोगों के पास। एसएससी जीडी की तैयारी करनी है, 2024 के जितने बैचेस है, 2023 के जितने बैचेस है, उससे पढ़ लो। उससे भी आप पढ़ सकते हो। प्रैक्टिस सेट जो आएंगे बाद में उसको लगाते रहना, और पुराने प्रैक्टिस सेट भी लगाते चलो। बहुत कुछ है भाई आपके पास, यूट्यूब है तो बहुत कुछ है। बस ये है कि भटकना मत। पहले तो आप 2-3 प्लेटफॉर्म ढूंढ लो। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप RWA ले लो, रैंकर्स गुरुकुल का बैच देख लो, करियर विल देख लो। ठीक है, ये 3 बैचेस में से आपको तीनों ही पसंद आएंगे, आप जिसमें भी एंटर करोगे अच्छा लगेगा। बस स्टार्ट में 2-3 वीडियोस देख के आप ये देख लो। और देखो, सिर्फ एक ही वीडियोस मत देखना, मैथ्स की देख लो, इंग्लिश की देख लो, साइंस की देख लो, इन सब की एक एक वीडियोस देख लो टीचरों की। अगर आपको लगता है कि हाँ ये लोग पढ़ा लेते हैं तो आप वहीं से पढ़ना, इधर उधर मत जाना। ठीक है, बिल्कुल भी मत जाना कि पता चला RWA से करियर विल पे चले गए, शिफ्ट हो गए लास्ट में या बीच में हो गए, ऐसा मत करना। अगर आपको करियर विल पसंद आ रहा है ना स्टार्टिंग में कुछ वीडियोस देख के, डेमो वगैरह देख के, तो आप करियर विल पे लास्ट तक रहना, लास्ट तक। और ऐसा कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं है जिसने फ्री क्लासेस ना पढ़ाई हो। कोई भी चैनल इतना बड़ा ग्रो हुआ है ना, उन सब ने भाई पास्ट में सारी फ्री क्लासेस करवाई हैं। कोई मतलब, अगर मैं खुद ही हूँ, मैं क्या इतने कम सब्सक्राइबर में, या मैं अभी अगर मान लो मैंने अगर अच्छे खासा स्टूडियो बना के मैंने क्लासेस शुरू कर दी, तो क्या आप लोग आओगे, ज्वाइन करोगे? कई लोग नहीं करेंगे भाई, क्योंकि भाई प्रूफ नहीं है ना। पहले आप दिखाओ तो सही कि आप पढ़ाते कैसा हो, क्या करते हो। तो प्रूफ के लिए भाई सब लोग स्टार्टिंग में पेड नहीं करवाते हैं, ठीक है, फ्री करवाते हैं। उसके बाद फिर 1-2 साल बाद जो भी है अपना पेड वेट निकालते हैं, जब अच्छा खासा हो जाता है सिलेबस या अच्छा खासा पढ़ाते हैं तो। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो सबके पास फ्री क्लासेस पड़ी हैं। बस ये है कि इधर उधर भटकना मत, क्योंकि यूट्यूब पे भाई बहुत लोग भटकते हैं। इसीलिए भाई बैच सही रहता है, बैच सभी तभी नंबर 1 रहता है। बट ठीक है यार, कि जिनके पास पैसा नहीं वो क्या कर सकते, कई लोगों ने यूट्यूब से निकाला है यार। ठीक है, तो काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा एसएससी जीडी के बारे में। वैकेंसी बढ़ गई, मुबारक हो। CISF वालों के लिए तो भैया एकदम लल्लन टॉप, क्या बता सकता हूँ, क्योंकि 9,000 वैकेंसी है भाई, बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद CRPF में भी लगभग आई थिंक 5 से 6,000 वैकेंसी हैं। ठीक है, तो बहुत तगड़ी तगड़ी वैकेंसी आई हैं। तो बस लग जाओ। ठीक है, किसी में भी होता है, लग जाओ। अगर आप लोग में अगर दिक्कत है ना, थोड़ी आर्थिक दिक्कत है, तो भाई लग जाओ, क्योंकि भाई देखो, एक बार लग जाओगे दोबारा देना एग्ज़ाम। अब क्या है, ऐसा थोड़ी ना कि मान लो कई लोग ऐसे होते हैं ना कि SSC GD देंगे, जब SSC GD में लग जाएंगे तब बड़े उसके एग्ज़ाम की देंगे। SSC CGL वगैरह हो गए, UPSC के एग्ज़ाम्स हो गए, SIA सब इंस्पेक्टर हो गए, उनके एग्ज़ाम्स देंगे। कई लोग ऐसा करते हैं, मैं भी उनमें से हूँ। क्योंकि मेरी एज नहीं ना कि मैं CGL दे सकूँ या सब इंस्पेक्टर दे सकूँ, नहीं है ना एज। तो इसीलिए तो कम से कम आप लग जाओ। ऐसा नहीं कि आप मतलब वहाँ गधा मजदूरी करोगे, करोगे आप एकदम मतलब वर्दी पहन के जो काम करोगे ना शिद्दत से, और जो मज़ा आएगा भाई वो कहीं नहीं आने वाला, वो आएगा ज़रूर आपके। ठीक है, तो बस यही मेरे को बताना। तो बाकी SSC GD का जो भी अपडेट था वो मैंने आपको दे दिया, स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी। ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर लेना, और ज्वाइन हो जाना मेरे तीनों लिंक पे। ठीक, तीनों लिंक से ज्वाइन हो जाना। और कमेंट भी कर सकते हो, जो मन में आए कमेंट करो, क्योंकि भाई अच्छा करोगे तो मेरे को अच्छा लगेगा, मैं लाइक भी करूँगा। और अगर फालतू का कमेंट करोगे या गंदा भद्दा जो भी गंदा संदा कर सकते हो करोगे, तो भाई देखो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, वो आपकी अपनी पर्सनैलिटी है। ठीक, बाकी अभी तक तो मेरे को किसी ने गंदा मैसेज किया नहीं, क्योंकि मैं खुद ही आ, ऐसा कुछ करता नहीं हूँ कि मैं कोई मेरे को हेट करे। और क्यों हेट करना है यार, अगर आप लोग अगर मेरे मतलब मेरे जैसे एस्पिरेंट हो, क्यों हेट करोगे? ठीक है, तो जो 24 मिनट की वीडियो ना, ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो, अगर आप ध्यान से अगर पूरी वीडियो देखो ना, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। तो जिन्होंने पूरी 24 घंटे की 24 मिनट की वीडियो देखी होगी ना मेरी, ये पूरी जितनी बड़ी वीडियो है, वो काफ़ी हेल्प मिला होगा। ठीक है, तो बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।